मनुष्य ने कपड़े तो शरीर को ढकने के लिए बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे कपड़े उसकी पहचान बन गए। कोई भगवा पहनता है तो वह साधु कहलाने लगता है, कोई सफेद पहनता है तो लोग उसे शांत और पवित्र समझने लगते हैं, कोई काले कपड़े पहनता है तो उसके बारे में अपनी धारणाएं बना लेते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कपड़े बदल देने से मनुष्य बदल जाता है? क्या बाहर का रंग बदल देने से भीतर का अंधेरा समाप्त हो जाता है? नहीं। और यही बात समझने की है। सफेद कपड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्योंकि सफेद में एक खालीपन है, एक सादगी है, एक ऐसी शांति है जिसमें कोई आग्रह नहीं है। लेकिन सफेद कपड़ा केवल तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जब वह तुम्हें भीतर की सफेदी की याद दिलाए। तुम सफेद पहन लो और भीतर ईर्ष्या रखो, सफेद पहन लो और भीतर क्रोध रखो, सफेद पहन लो और भीतर किसी को हराने की इच्छा रखो, तो यह सफेद केवल शरीर पर है, चेतना तक नहीं पहुंचा। इसलिए वस्त्र को मत देखो, वस्त्र के पीछे छिपे मन को देखो। सफेद रंग का एक रहस्य यह भी है कि वह सूर्य के प्रकाश का बहुत सा भाग परावर्तित करता है। इसलिए गर्म और धूप वाले वातावरण में हल्के रंग व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन विज्ञान इतना ही कहता है। विज्ञान यह नहीं कहता कि सफेद कपड़ा पहनते ही तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा को कोई रंग शुद्ध नहीं करता, जागरूकता शुद्ध करती है। और शायद इसलिए सफेद को आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में समझना सुंदर है, क्योंकि सफेद हमें याद दिलाता है कि मन को भी धीरे धीरे खाली किया जा सकता है। तुम्हारे भीतर कितनी चीजें भरी हैं, किसी ने कुछ कहा और तुमने वर्षों तक संभाल कर रखा, किसी ने तुम्हें अपमानित किया और तुम आज भी उसी घटना को ढो रहे हो, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम आज भी उसके पीछे अपने मन में घूम रहे हो, किसी ने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की तो तुम दुखी हो गए, किसी ने किसी और की प्रशंसा कर दी तो तुम्हारे भीतर ईर्ष्या उठ गई। तुम्हारा मन कपड़ों की अलमारी नहीं है, उससे भी ज्यादा भरा हुआ है और तुम चाहते हो कि उसमें शांति आए। शांति तब आती है जब भीतर थोड़ी जगह बनती है। इसलिए सफेद कपड़े का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि हर मनुष्य को हमेशा सफेद ही पहनना चाहिए। वास्तविक अर्थ यह है कि कभी कभी सफेद को देखकर अपने भीतर पूछो, क्या मेरे भीतर भी इतनी जगह है? क्या मैं किसी पुराने दुख को छोड़ सकता हूं? क्या मैं किसी पुरानी शिकायत को विदा कर सकता हूं? क्या मैं किसी व्यक्ति को बिना नियंत्रित किए उसे उसके अपने रूप में स्वीकार कर सकता हूं? यही सफेदी है। और देखो, सफेद कपड़े की एक और खूबी है, उस पर दाग तुरंत दिखाई देता है। यही बात मन के साथ भी होनी चाहिए। तुम्हारे भीतर क्रोध उठे तो तुरंत दिखाई दे, ईर्ष्या उठे तो तुरंत दिखाई दे, अहंकार उठे तो तुरंत दिखाई दे। लेकिन सामान्य मन क्या करता है? दाग को छिपाता है। वो कहता है, मैं क्रोधित नहीं हूं, सामने वाला ही गलत है, मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं, मैं तो बस सच बोल रहा हूं, मेरे भीतर अहंकार नहीं है, मैं तो केवल आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा हूं। मन अपने हर दाग के लिए एक सुंदर नाम खोज लेता है। जागरूक मन ऐसा नहीं करता। जागरूक मन कहता है, हाँ क्रोध है, मैं इसे देखता हूं, हाँ ईर्ष्या है, मैं इसे देखता हूं, हाँ भय है, मैं इसे देखता हूं। और जिस क्षण तुम किसी चीज को बिना भागे देख लेते हो, उसी क्षण उसके साथ तुम्हारा संबंध बदलना शुरू हो जाता है। यही ध्यान की शुरुआत है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। तुम अपना क्रोध नहीं हो, क्योंकि अगर तुम क्रोध होते तो क्रोध के जाते ही तुम भी चले जाते, लेकिन क्रोध आता है, चला जाता है और तुम बचे रहते हो। तुम दुख नहीं हो, दुख आता है और चला जाता है। तुम सुख भी नहीं हो, सुख आता है और चला जाता है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सबको देखता रहता है। उसी देखने वाले को पहचानना आध्यात्मिक यात्रा है। इसीलिए यदि तुम सफेद पहनना चाहते हो तो पहनो,
लेकिन उसे अंधविश्वास मत बनाओ। सफेद तुम्हारे लिए एक स्मरण बन सकता है। आज मुझे थोड़ा अधिक सजग रहना है, आज मुझे अपनी वाणी को देखना है, आज मुझे अनावश्यक क्रोध में ऊर्जा नहीं गंवानी है, आज मुझे दूसरों की आंखों से अपने मूल्य को तय नहीं करना है। तब कपड़ा साधना बन जाता है। लेकिन अगर तुम सफेद पहनकर दूसरों को यह दिखाने लगो कि देखो मैं तुमसे अधिक पवित्र हूं, तो सफेद भी अहंकार का वस्त्र बन गया। आध्यात्मिकता वहीं समाप्त हो जाती है जहां श्रेष्ठ होने की भावना शुरू होती है। इसलिए सफेद पहनने से पहले भीतर थोड़ा सफेद हो जाओ, थोड़ा सरल हो जाओ, थोड़ा खाली हो जाओ। जीवन को हर समय नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को बहने दो। नदी को सुंदर होने के लिए कोई विशेष रंग नहीं चाहिए, वह बस बहती है। तुम भी बहो, लेकिन बेहोशी में नहीं, जागरूकता में। अपने काम करो, प्रेम करो, परिवार में रहो, संसार में रहो, लेकिन भीतर एक छोटा सा स्थान ऐसा रखो जहां कोई शोर न पहुंच सके। वही तुम्हारा मंदिर है। और जब वह स्थान धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब तुम्हें समझ आता है कि सफेद कपड़ा केवल बाहर की सफेदी का प्रतीक था। असली सफेद तो भीतर का आकाश है, निर्मल, खुला और बिना किसी दाग के। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा सफेद कपड़े पहनने चाहिए या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या तुम ऐसा जीवन जी सकते हो जिसमें तुम्हारा मन हर दिन थोड़ा अधिक साफ होता जाए। क्योंकि कपड़े रोज धोने पड़ते हैं, शरीर को रोज साफ करना पड़ता है, लेकिन मन को भी रोज देखना पड़ता है। और जिस दिन तुमने अपने भीतर के दागों से लड़ना बंद करके उन्हें जागरूकता की रोशनी में देखना शुरू कर दिया, उसी दिन वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाहर का सफेद कपड़ा तुम्हें कुछ समय के लिए सुंदर दिखा सकता है, लेकिन भीतर की सफेदी तुम्हारी पूरी उपस्थिति को बदल देता है।